स्टूडेंट, मैं हूं आपका राहुल सर और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं। बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। जैसे इस टाइम पे हमारा जो स्टार्ट है टॉपिक वो है ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर और उसके वेरियस पार्ट के फंक्शन, ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन आई में जो डिफेक्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें हम लोग देख लिए। ठीक है, इसके बाद जो बच्चों हमारा आता है वो है ह्यूमन आई से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो क्या होने वाला है? न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ह्यूमन आई, है ना। काफी बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा डर लगता है बच्चों, ठीक है, कि ह्यूमन आई से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है सर वो समझ नहीं आता। तो बच्चों आप ध्यान से आज पढ़ो, है ना, और साथ में नोट डाउन करते जाओ। आई होप वीडियो के लास्ट तक तो आपको जरूर न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा ह्यूमन आई से रिलेटेड। अगर बच्चों सिंपल जिसको लेंस के न्यूमेरिकल आते हैं उसको ह्यूमन आई के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आई गारंटी। और फिर बात आती है कि सर लेंस का भी न्यूमेरिकल नहीं आता, तो उसके लिए तो फिर मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं बच्चों। तो आप लेंस से रिलेटेड थ्योरी, अगर थ्योरी नहीं क्लियर हो, अगर थ्योरी क्लियर हो तो आप डायरेक्ट जाके न्यूमेरिकल, लेंस से रिलेटेड मैंने 2 न्यूमेरिकल के वीडियो बनाए हैं। एक एकदम बेसिक क्वेश्चन, फिर एक थोड़ा सा लेवल का, मतलब कि जो ओल्ड ईयर एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे डिस्कस करा है। तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में से जाकर जरूर उसे अवेल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है, देखिए यहाँ पे, रमेश कैन नॉट सी थिंग क्लियरली विच आर फर्दर देन 100 सेंटीमीटर। कह रहा है कि रमेश नाम का एक व्यक्ति है ना, जो कि 100 सेंटीमीटर से दूर के चीजों को नहीं देख पा रहा। बिल्कुल सही सर, देखते हैं फिर। नेम द डिफेक्ट इन हिज आई। आपको बताना है कि इस सज्जन को क्या तकलीफ है ना। इसके बाद आपको प्रिस्क्राइब ए करेक्टिव लेंस विथ सुटेबल पावर, है ना, या फिर आपको बच्चों यहाँ पे पावर की जगह फोकल लेंथ भी बोल सकता है कि सुटेबल फोकल लेंथ का आप लेंस आप उसको प्रिस्क्राइब करो। ठीक है बच्चों, आप बेसिकली नहीं करोगे, आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो देखते हैं कि वो डॉक्टर करता क्या है ना, उसको मींस कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट को वो यूज किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि रमेश नाम का जो व्यक्ति है उसका एक आंख का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया ये आई बॉल, है ना, ये कॉर्निया हो गया उसका। अब ये आ गया बच्चों आई लेंस, ठीक है, कॉर्निया, आई लेंस, और ये वाला पोर्शन क्या बोला जाता है बच्चों? ये वाला रेटिना। बिल्कुल सही, आपको याद है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसका हम लोग एक रफ डायग्राम बनाते हैं कि देखते हैं कि ये सिचुएशन में हो क्या रहा है। तो आपको बस इतना सा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि 100 सेंटीमीटर से दूर के चीजें उसको नहीं दिख रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि आपका इस पॉइंट पे 100 सेंटीमीटर में मार्क कर ले रहा हूं, पॉइंट पी। ठीक है, ये क्या है? आई लेंस से मींस आपके आंख से 100 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, इसके दूर की चीजों इसको नहीं दिख रहा है, तो इसको नहीं दिख रहा है, तो बच्चों वो रीजन क्या है? डेंजर जोन। तो डेंजर जोन को हमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि आपको बताना है कि ये कौन सा तकलीफ हो रहा है, मींस इसको कौन सा डिफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको दूर का नहीं दिख रहा है, तो इट मींस कि इसको पास का दिख रहा होगा। मतलब कि इधर वाला मैं करूं तो चलो मैं ग्रीन से कर दे रहा हूं कि ये वाला रीजन जो है इसको क्या है? दिख रहा है। ठीक है, और अपने को पता है बच्चों कि जो 25 सेंटीमीटर मतलब ह्यूमन आई से लेकर 25 सेंटीमीटर तक का तो किसी को नहीं दिखता बच्चों ना, वो तो नॉर्मल पर्सन जो होता है उसको भी क्लियरली नहीं दिखता 25 सेंटीमीटर के पास का बिना स्ट्रेन किए। तो बच्चों ये रीजन तो सबके लिए क्या होगा? क्रॉस होगा ना। ठीक है, मींस आंख से लेके 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग नियर पॉइंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको सिचुएशन क्लियर है। तो आप बताओ बच्चों, इस पर्सन को, इस सज्जन को क्या है? पास का दिख रहा है ना, क्या पास का दिख रहा है? तो पास का दिखने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पास मतलब नियर, साइटेडनेस मतलब दिखना, मींस पास का इसको दिख रहा है। पास का दिख रहा है तो कौन सा बच्चों डिफेक्ट होता है? बिल्कुल सही, मायोपिया।
ठीक है, या नियर साइटेडनेस भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं थोड़ा और अच्छे से। अब न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जाते हैं। आपका ये वाला पार्ट हो गया बच्चों, डिस्क्राइब द नेम, है ना। अब आई डिफेक्ट कि कौन सा इसको आई डिफेक्ट हुआ ये आप बता लिए। दूसरा पार्ट आपका बचता है कि डिस्क्राइब, आप प्रिस्क्राइब करो कि इसको कितने पावर का लेंस चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने थियरी में कवर कर रखा था, क्या कवर किया था सर, कि इसको कौन सा लेंस मींस आपको मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज होता है। तो कई बच्चों को याद होगा डायरेक्टली कि सर यहाँ पे जो है मायोपिया के केस में जो इमेज होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। ठीक है, रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके वजह से उसको क्लियरली चीजें नहीं दिख रही होती। तो इसको हम लोग को क्या करना है, रेटिना पे ले जाना है। तो इसका मतलब रे को आपको और डाइवर्ज करना है, तो कनकेव लेंस। कई लोगों को ये चीज डायरेक्टली याद होगा। बच्चों अगर आपको नहीं भी याद है लेकिन आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आता है, ठीक है, तो आपके न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले में इतना क्षमता है ना, इतना क्षमता है कि वो क्या कर सके, आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट करके दे सके कि जो आपका होने वाला है कौन सा लेंस होने वाला है और कैसा होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हम लोग। मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक क्या है, लेंस है। मुझे नहीं पता है, चलो अभी के लिए मैं मान ले रहा हूं कि मुझे नहीं पता है कौन सा लेंस इसके लिए सुटेबल होगा। तो मैं मान लिया कि ये आपका एक क्या है, आई लेंस है। ठीक है, वो रख दिया मैंने। अब अपना प्रॉब्लम क्या है बच्चों, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस रीजन में होगा तो वो इस पर्सन को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो अपने पास एक ऐसा लेंस होना चाहिए जो कि इस वाले ऑब्जेक्ट का, है ना, इस वाले ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल या रियल इमेज जो है यहाँ पे बना दे। ठीक है, इस रीजन में इमेज बना दे, और वो इमेज जो यहाँ, इसका जो इमेज ये वाला लेंस बनाएगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, अपने ओरिजिनल जो हमारे आंख के अंदर जो आई लेंस है उसके लिए। ठीक है, क्या बोला मैंने, इस ऑब्जेक्ट का जो भी इमेज यहाँ पे बन रहा होगा इस रीजन में, वो अब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा किसके लिए, अपने आई लेंस के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कौन सा लेंस ऐसा है जो कि इस ऑब्जेक्ट का। तो अब हम लोग एक्सट्रीमम कंडीशन देखते हैं। एक्सट्रीमम कंडीशन मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा कितना दूर हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा दूर हम लोग को कितना देखना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक। तो मैं मान ले रहा हूं बच्चों कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होने वाला है वो कहां पे होने वाला है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है, जिसका कि क्या, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, इनफाइनाइट पे है। ठीक है, u इक्वल मैं क्या ले रहा हूं, इनफाइनाइट, है ना। चलो मैं माइनस अभी नहीं लेता। ठीक है, क्या हमारा एक इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि एक इमेज कहां पे बन जाए, कम से कम तो बच्चों पॉइंट P पे बन ही जाए, क्योंकि इसको एग्जैक्ट 100 सेंटीमीटर के बाद से दिखना बंद हो रहा है। तो मतलब उस पॉइंट पे पर तो बन ही जाए जहां से इसको दिखना बंद हो रहा है, मतलब 100 सेंटीमीटर पे बनेगा इमेज तो वो देख लेगा। ठीक है, इसका इमेज कहां पे बन जाए, कम से कम 100 सेंटीमीटर पे। तो बच्चों चलिए अब इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, क्या, v, है ना, लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस u, लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस v, है ना। अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज अपने कहां पे बनाना है, एटलीस्ट पॉइंट P पे बना देना है। ये एक ऐसा लेंस चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों गिवन क्या क्या है लिखते हैं। गिवन सिचुएशन में है अपने पास u इक्वल क्या, इन्फिनिटी। मैं माइनस इसलिए ले रहा हूं बच्चों, अपन ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। तो साइन कन्वेंशन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, साइन कन्वेंशन के लिए सबसे सिंपल आप अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया करो, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन हो वो ऑप्टिकल सेंटर पे ही लाई करे। ठीक है, तो अपने को पता है इस साइड क्या होता है, पॉजिटिव एक्स, और इस साइड क्या होता है, नेगेटिव एक्स। ऊपर साइड पॉजिटिव वाई और नीचे साइड नेगेटिव वाई। तो इसका मतलब लेंस से राइट वाले डिस्टेंस पॉजिटिव, लेंस से लेफ्ट वाला डिस्टेंस नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका लेंस। अब यहाँ पे आप खड़े हो जाओ और देखो ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट में सर नेगेटिव होगा। इस लेंस के जो इमेज बनेगा वो किधर बन रहा है, लेफ्ट में सर। तो मतलब इमेज डिस्टेंस भी क्या होने वाला बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव का 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
फिर इसके बाद आपको फोकल लेंथ निकाल लेना है, और फोकल लेंथ निकल गया बच्चों तो एक बार अगर फोकल लेंथ निकल गया तो पावर निकालने के लिए क्या कोई दिक्कत होगा? कोई नहीं सर। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, ठीक है, लेंस फॉर्मूला याद कीजिए, ठीक है। 1/f निकालना है, v कितना है सर, माइनस का 100 है ना, फिर u क्या है, माइनस का इंफिनिटी है ना। तो बच्चों आई होप आपको ये भी मैथ्स वाले सर तो बताए होंगे है ना कि 1/इंफिनिटी जो है कितना होता है, 0, या 1/-इंफिनिटी भी आप क्या ले सकते हो, 0 ही, ठीक है ना। क्या 1/इंफिनिटी का मतलब 0 होता है, ठीक है। आपने बचपन में ये चीज पढ़ रखा होगा। तो ये टर्म तो क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। बच क्या गया, इस साइड बच गया 1/f, इस साइड क्या बच गया बच्चों, 1/-100, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं दोनों साइड, या फिर कई बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो जिसको फायदेमंद लगे वो काम करे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अपने को एक ऐसा फोकल लेंथ वाला मींस लेंस चाहिए जिसका कि फोकल लेंथ कितना हो, 100 सेंटीमीटर हो और क्या हो, नेगेटिव साइन। तो बच्चों आप बताओ, आपको क्या मैंने ये नहीं बता रखा है कि कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो राइट साइड में होता है, मतलब कि सर कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव होगा। कनकेव लेंस का जो मेन फोकस होता है बच्चों वो लेफ्ट साइड में होता है ना, और वो क्या होता है, नेगेटिव। इतना तो मैंने पढ़ा ही रखा है बच्चों। तो आप आंसर को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो ये क्या है, आंसर आया है नेगेटिव में। तो नेगेटिव मतलब कौन सा लेंस बच्चों, कॉनकेव लेंस सर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। आपको करना कुछ नहीं बच्चों, बस सोच लेना कि आपको एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि इनफाइनाइट तक के डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को उसका इमेज एटलीस्ट पॉइंट P पे बना दे, और या फिर P के अंदर, है ना, P के अंदर भी बन जाएगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको यहां से लेके ये वाला पूरा रीजन में ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो दिखेगा ही। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस रीजन में बन जाएगा, और फिर क्या करेगा, आपका जो आई लेंस है वो इस रीजन वाले ऑब्जेक्ट का मींस देख लेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगे, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट, है ना, इसका क्या निकालना है अपने को फोकल लेंथ मिल गया, ठीक है, क्या फोकल लेंथ मिल गया, लेकिन उसने क्या पूछ रखा है, आपको पावर पूछ रखा है। तो पावर निकालना है, फोकल लेंथ कितना आया है, माइनस का 100 सेंटीमीटर, ठीक है। देखते हैं सर। तो P इक्वल क्या होता है बच्चों, 1/f, f जब मीटर में हो, और आंसर क्या आता है, SI यूनिट डायोप्टर पावर का, ठीक है। लेकिन अपन का तो यहाँ पे फोकल लेंथ किस में आया सर, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर के लिए भी तो पढ़ा रखा है मैंने, क्या 100 में f इन सेंटीमीटर, ये वाला भी मैंने पढ़ा रखा है, और आंसर डायोप्टर में आएगा। तो सर वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। 100 में फोकल लेंथ कितना है बच्चों, माइनस का 100, तो कितना आ गया, माइनस का 1 डायोप्टर। तो मतलब लेंस का पावर कितना होना चाहिए बच्चों, एक ऐसा कनकेव लेंस लेना पड़ेगा जिसका पावर क्या होना चाहिए, -1 डायोप्टर होना चाहिए, और वो क्या कर लेगा, इस सज्जन का तकलीफ दूर कर देगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा बच्चों। मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट अगर बता दूं तो आपको कुछ सोचना नहीं है, ट्रिक मैं बता सकता हूं, क्या कि जिस पॉइंट के बाद से उसको दिखना बंद होता है ना, आप उसको याद रख लो कि वो क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और हर बार आप देखोगे, क्योंकि यू तो आपको इनफाइनाइट ही लेना है जब तक कि वो ना बोल दे, ठीक है। अगर यू नहीं बोल रहा है तो आपका यू को इनफाइनाइट लेना है, क्योंकि आपको इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को भी देखना है। तो इसका मतलब यू इनफाइनाइट होने वाला है। जब तक यू इनफाइनाइट होने वाला है तब तक आपका जो आंसर आने वाला बच्चों, हमेशा मैं क्या बोल दूं कि यहां से यहां तक, आंख से आपके पॉइंट P तक, जिस पॉइंट के बाद से आपको दिखना बंद या शुरू होगा, है ना, उसको अगर x मान ले तो हर बार आपका आंसर बच्चों क्या आने वाला है, f इक्वल माइनस का x ही आने वाला है, ठीक है। तो आप याद रख लो, जिस डिस्टेंस के बाद से दिखना बंद होगा वही डिस्टेंस आपका हमेशा क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस होगा, ठीक है बच्चों, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। और फोकल लेंथ पता चल गया तो आप क्या कर सकते हो, उसका रेसिप्रोकल लेके पावर निकाल सकते हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि दिनेश कैन नॉट रीड अ बुक हेल्ड क्लोजर देन 150 सेंटीमीटर। मतलब जो दिनेश नाम का आदमी है वो क्या कर रहा है, 150 सेंटीमीटर से पहले तक का जो बुक है या जो भी कुछ रखा है उसको वो क्लियरली रीड नहीं कर पा रहा है, कोई बुक है, ठीक है। कह रहा है नेम द आई डिफेक्ट, आपको बताना है कि वो उस सज्जन को क्या तकलीफ है, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रिस्क्राइब द करेक्टिव लेंस फॉर सुटेबल पावर, ठीक है। मतलब कि आपको फिर से उसका तकलीफ बताना, फिर उसके तकलीफ को दूर भी करना है, ठीक है। हाँ, डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही होगी, लेकिन आप डॉक्टर बने नहीं हो, भ्रम में मत रहना, ठीक है। बस आप थोड़े से चीजों को समझ रहे हो, अभी अभी डॉक्टर बनने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं फिर से। मैं मान लेता हूं कि अपन के पास एक उस सज्जन का जो है आंख आ गया है, आई बॉल, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, आई लेंस हो गया, ठीक है। चलिए एक सिचुएशन हम लोग इमेजिन कर लेते हैं, क्या कि चलिए देखते हैं 150 सेंटीमीटर पॉइंट को हमें मार्क कर दे रहा हूं कि ये पॉइंट P है जो कि आंख से कितने डिस्टेंस पे है, आपके 150 सेंटीमीटर पे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे अपने को पता है बच्चों कि इतने वाले रीजन को 25 सेंटीमीटर तक वाले रीजन का तो सबका हालत खराब होता है, बेस नॉर्मल आई भी नहीं देख पाता। तो ये रहा आपका आंख से लेकर 25 सेंटीमीटर और ये रहा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। इससे पहले का 150 सेंटीमीटर पहले का ये चीज रीड नहीं कर रहा है, तो बच्चों ये वाला रीजन क्या होने वाला है इसके लिए, खतरा, डेंजर जोन, ठीक है। और ये उधर वाला तो सबके लिए डेंजर जोन होता है। इसका मतलब इधर का नहीं दिख रहा है तो बच्चों तब किधर ग्रीन लाइट होगा, ग्रीन लाइट सर 150 सेंटीमीटर के बाद में होगा। तो मैंने बता दिया बच्चों, जहां पे आपका क्रॉस रीजन है मतलब उस वाले रीजन का उसको नहीं दिख रहा है, और जहां पे आपका ग्रीन रीजन है वो उस वाले रीजन को देख पा रहा है। मतलब एक इस पर्सन को दूर का चीजें क्या है दिख रहा है, तो दूर का दिख रहा है तो फार क्या होगा, साइटेडनेस। और बताओ बच्चों फार साइटेडनेस को आप लोग क्या बोलते हो, बताओ बताओ दूसरा नाम सर, हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाँ ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद अपन बारी है अपन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, ठीक है। कैसे मैं बोल रहा हूँ सर, फिर से अगर जिसको डायरेक्टली याद हो तो कौन सा लेंस चाहिए सर, कन्वेक्स लेंस चाहिए, क्योंकि अपने को पता है इस केस में जो इमेज बनता है वो रेटिना से पीछे बनता है, उसको और पहले ही मोड़ना है, और पहले मोड़ने के लिए अपने को क्या चाहिए, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, क्योंकि और पहले ही कन्वर्ज करना है। लेकिन जिसको नहीं पता है उसका भी काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर, तो अपन मान लेते हैं कि अपन के पास एक क्या है, एक ऐसा लेंस है जो कि इस सज्जन का तकलीफ दूर कर सकता है। चलिए देखते हैं क्या करना होगा। तो अपने को सर प्रॉब्लम क्या है, कि अपने का प्रॉब्लम है कि इधर वाले रीजन में अगर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो क्या होगा, उसको नहीं दिख रहा है। तो अपने को ये हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाए, उसका इमेज क्या कर दे, ये लेंस इधर बना दे, ठीक है। एक ऐसा लेंस हो जो कि इस वाले ऑब्जेक्ट का इमेज इस रीजन में बनाएगा, और फिर इस रीजन में इमेज बनने लगेगा तो वो अपने आई वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फिर आई लेंस को फिर चीजें विजिबल होने लगेंगी। मतलब उसका जो है एग्जैक्ट वो फिर रेटिना पे उस चीज को फोकस कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने को कितना कम से कम कितने पास का देखना होता है सर, नॉर्मल आई कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देखता है। तो बस वही वाला केस ले लेते हैं कि अपन के पास क्या हो, 25 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखे और कम से कम उसका इमेज कहाँ पे बन जाए बच्चों, पॉइंट पी पे तो बन ही जाए, है ना। मींस 25 सेंटीमीटर पे हम ऑब्जेक्ट को रखें और उसका इमेज कहाँ पे बन जाए, पॉइंट पी पे बन जाए, ठीक है। और पॉइंट पी के इधर का तो आई लेंस आपका देख ही सकता है, ठीक है सर। तो इसका मतलब वो क्या हो गया आपका, लेंस से, है ना, जो लेंस आप लगाने वाले हो तो लेंस से, है ना, ये लेंस पास में बन गया, लेकिन बच्चों ये लेंस आंख के पास में होगा, ठीक है। तो लेंस से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, यू होता है सर, है ना। क्या यू आपका कितना हो गया,
यही 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नियर पॉइंट, ठीक है। बाकी बी क्या हो गया बच्चों, 150 सेंटीमीटर। तो अब देखो बच्चों, ये अब बताओ, आप अगर लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे खड़े हो जाओ, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कहाँ जा रहा है, नेगेटिव साइड, इमेज डिस्टेंस भी कहाँ जा रहा है, नेगेटिव साइड। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव होने वाला है, ये भी नेगेटिव होने वाला है। अपने को निकालना क्या है, एफ निकालना है इस वाले लेंस का, जो अपन लगाने वाले हैं, इस सज्जन को देने वाले हैं लेंस, ठीक है। चलिए 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, वही वाला बच्चों, वही सदाबहार वाला आपका फॉर्मूला है, ठीक है। क्या है 1/v, 1/150 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का 1/-25 के बाद हो गया। तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 1/f इक्वल माइनस का 150 और ये क्या आएगा +25। ओके, फिर आप एलसीएम लो बच्चों, तो 150 का एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 150 और 25 का एलसीएम 150 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा और फिर इससे डिवाइड करोगे 6 टाइम में, और 6 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो ये -1 + 6 कितना आ गया बच्चों, 5/150, और ये 5 × 5 और ये 5 3 जा, तो क्या आ गया 1/30 आ गया। मीन्स 1/f इक्वल क्या आ गया बच्चों, 1/30। तो आप रेसिप्रोकल कर लो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो f इक्वल क्या आ गया बच्चों, जो आपको लेंस लगाना है उसका फोकल लेंथ निकल के आ गया बच्चों, क्या है सर, तो f इक्वल आ गया 30 सेंटीमीटर। बच्चों आप अब नोटिस करो, यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव साइन ना, तो ये क्या बता रहा है, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सर कॉन्वेक्स का, अभी आपने बताया। तो बस हो गया काम आपका। तो आपको शुरू में नहीं भी पता रहता कि कॉन्वेक्स लेंस लगाना है, तो इस फॉर्मूले में इतना पावर है, इतना ताकत है, ठीक है, ये बता सके आपको सही सही रिजल्ट। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अभी तो ये क्या है, फोकल लेंथ निकला है, लेकिन इसने क्या पूछा है, पावर। तो ठीक है सर, उसके लिए भी तो क्या, P इक्वल फोकल लेंथ बच्चों सेंटीमीटर में, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कितना 100/30 या 10/3, और ये क्या आ जाएगा 3.33, ठीक है ना। जब ये सेंटीमीटर में आती है, ये चीजें क्या आती हैं, डायोप्टर में आती है, ठीक है। तो पावर आपका आ गया प्लस का 3.333 डायोप्टर। ओके बच्चों, फिर इसके लिए सर जैसे आपने उसके लिए ट्रिक दिया कि आपका फोकल लेंथ क्या होना चाहिए, माइनस का x होना चाहिए। इसके लिए क्या है सर, इसके लिए भी बच्चों मींस हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो फोकल लेंथ होना चाहिए xd/x-d, ये क्या है सर, तो बच्चों ये है कि आपको ये वाला डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस के बाद देखना बंद या शुरू होता है, मैंने बोला उसको क्या लेना है, इमेज डिस्टेंस मतलब x, और यहाँ पे आपका अपने को पता है ना, जो नियर पॉइंट होता है उसी को तो कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आप क्या करो, यहाँ पे -d रख लो और यहाँ पे माइनस का x रख लो, ठीक है, और फिर इसी फॉर्मूले में -d यहाँ पे और -x यहाँ पे रख के सॉल्व करना, आपको फाइनल रिजल्ट जो मिलने वाला है f का, ये मिलने वाला है। तो आई होप आप सभी बच्चे लोग इसको सॉल्व करोगे, और जिसका जिसका आ जाएगा आंसर, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेगा, सर मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसके लिए फिर इसके बाद आपको और भी काम करना है बच्चों, क्या सर, यहाँ पे आप देखो क्या है, होमवर्क भी है आपको, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है बच्चों, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व करो बच्चों। इनके आंसर तो मैंने दे रखे हैं, आपको बस ये बताना है बच्चों कि कितने बच्चों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। और फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम लोग उसका तो वीडियो सोल्यूशन भी जरूर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बच्चों ये सभी मींस ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इनको भी जरूर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों आपको आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे अगर नहीं करा है तो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बोलोगे कि जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।